देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपना कल पहला भाग पूरा हो गया था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। आज अपन दूसरा भाग पढ़ेंगे जो अपना भूगोल का भारत, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। और उसमें अपन ने अंतिम जो पढ़ा था, उस समय पढ़ा था अपन ने परिवहन। और परिवहन में अपन ने पढ़ लिया था, उसमें स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन थोड़ा सा बचा है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। आज अपन भारत, जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था का जो 21वां पाठ है वो शुरू करते हैं। भारत में नियोजन, यानी 21वां और जो 22वां पाठ है वो चौथी इकाई में अपन ने पढ़ा था। भारत में नियोजन और नियोजन एवं सतत विकास, और दोनों पाठों से देखें तो कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न आएंगे। यानी प्लानिंग ऑफ इंडिया या भारत में नियोजन, यानी भारत में नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी किताब ही अपन ने पढ़ा था, भारत के बारे में पढ़ेंगे अपन जो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नियोजन क्या होता है कि किसी कार्य को करने से पूर्व की तैयारी, रूपरेखा बनाना और उनका क्रियान्वयन, ये नियोजन के अंतर्गत ही क्या होता है, समाहित होता है या शामिल होता है, जिसको अपन प्लानिंग कहते हैं। यानी कोई भी कार्यक्रम करें, जैसे भारत सरकार भी देखे, स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजन का तरीका अपनाया। अपन पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग समस्याएं थी, उन समस्याओं के हल करने के लिए कि किस प्रकार से समग्र क्या किया जा सके, विकास किया जा सके भारत के हर प्रकार का, जो भी अलग अलग क्षेत्रों की क्या है समस्याएं, कोई पहाड़ी है, मरुस्थलीय है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनकी जो भी समस्याएं हैं। तो नियोजन अपन देखते हैं प्लानिंग, जैसे अपन प्लान करते हैं पिकनिक मनाने का, छुट्टियां मनाने का, उसी तरह ही होता है कि किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी तैयारी करना, फिर उसकी रूपरेखा बनाना, एक मतलब एक आधार बनाना, किस प्रकार का अपन कार्य करेंगे, क्या हमारा लक्ष्य रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा, कितना इसमें समय लगेगा, और उनका क्रियान्वयन, उनको लागू करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, नियोजन के अंतर्गत ही समाहित होता है। समाहित का मतलब शामिल होता है। तो नियोजन क्या होता है कि किसी कार्य को करने से पूर्व की तैयारी, यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको करने से पहले की जो तैयारी होती है, उसकी रूपरेखा बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, नियोजन के अंतर्गत ही समाहित होता है या शामिल होता है। तो ध्यान में रखना है नियोजन से क्या तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने से पूर्व उसकी तैयारी करना, उसकी रूपरेखा बनाने का आधार बनाना, कौन सा किस प्रकार का समय लेगा, कितना क्या लक्ष्य रहेगा, क्या योजनाएं रहेंगी, और उनका क्रियान्वयन करना या उनको लागू करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, नियोजन के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद देखिए नियोजन के दो रूप होते हैं, यानी कई बार प्रश्न आता है नियोजन कितने प्रकार का होता है, या नियोजन के दो उपगमनों में क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो एक है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। यानी कई बार प्रश्न ही आता है 1 नंबर का कि नियोजन के कितने रूप होते हैं या नियोजन के कितने उपगमन होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो केवल नाम ही देखने, एक खंडीय नियोजन और दूसरा क्या है, प्रादेशिक नियोजन। अब देखिए खंडीय नियोजन किसे कहते हैं, खंड का मतलब टुकड़ा है। यानी इसमें देखिए तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, यानी एक अर्थव्यवस्था में देखें तो उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कृषि के लिए कोई योजनाएं बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कोई लक्ष्य रख रहे हैं। इसके अलावा जैसे सिंचाई है, यानी सिंचाई को ध्यान में रखते हुए उसके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, कोई नहरी क्षेत्र है, कोई बिना नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। उद्योग है, यानी उद्योगों को भी ध्यान में रखा जाता है, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, योजनाएं बना रही। ऊर्जा के क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है, संचार का क्षेत्र है, उसके लिए विकास के लिए क्या करती हैं, योजनाएं लागू की जाती हैं। यानी खंडी का मतलब एक अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे कृषि भी हो सकता है, सिंचाई के लिए भी हो सकता है, उद्योगों के लिए भी हो सकता है, ऊर्जा के लिए भी हो सकता है, परंपरागत ऊर्जा है, गैर परंपरागत जो भी ऊर्जा है, सौर पवन ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, परिवहन का क्षेत्र भी हो सकता है, संचार के लिए देखें तो विकास करने के लिए योजनाएं बनाना और उनको लागू करना किसके अंतर्गत आता है, खंडीय नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक में क्या होता है कि किसी प्रदेश के लिए उसके समस्त संसाधनों के उचित उपयोग और विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर लागू किए जाते हैं। यानी प्रादेशिक में किसी एक प्रदेश के लिए जो भी उसके संसाधन होते हैं समस्त, उनके उचित उपयोग के लिए और विकास के लिए, यानी उनका अच्छा उपयोग किया जा सके, उचित ढंग से उनको उपयोग किया जा सके,
और उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर लागू किया। प्रादेशिक मतलब एक प्रदेश के लिए, यानी एक प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं, उसके जो भी संसाधन है समस्त, जैसे कहीं खनिज संसाधन अधिक हैं, कहीं कृषि के विकास की योजनाएं हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो दूसरे प्रकार के संसाधन हैं, तो उनका उचित उपयोग किया जा सके और उनके विकास के लिए देखें तो कार्यक्रम बनाए जा सके और उनको क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। वो किसके अंतर्गत आता है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आता है कि किसी प्रदेश के लिए देखें उसके समस्त संसाधनों के उचित उपयोग और उसके विकास के लिए, यानी एक प्रदेश के लिए देखें जो भी समस्त संसाधन है उनका उचित उपयोग करें और उनके विकास के लिए देखें कार्यक्रम बनाए जाएं और उनको लागू किया जा सके। तो यह नियोजन के दो रूप, एक खंडीय नियोजन और एक प्रादेशिक नियोजन। यानी खंडीय में तो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हो गए, चाहे कृषि है, सिंचाई है, उद्योग है, परिवहन है, संचार, उसके लिए। और प्रादेशिक का मतलब क्या होता है, एक प्रदेश के लिए होते हैं जो भी समित उस प्रदेश में संसाधन है उसके लिए क्या बनाई जाती है, योजनाएं, कार्यक्रम बनाकर उनको लागू किया जाता है। फिर भारत में देखें तो केंद्रीय नियोजन है, यानी भारत में जो नियोजन का कार्य करती है वो कौन करती है, केंद्र सरकार है। और उसने जिम्मेदारी किसको सौंपी है, योजना आयोग को सौंपी गई है। यानी योजना आयोग जो भारत में नियोजन का क्या करता था, कार्य करता था। योजना आयोग का गठन देखें तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कई बार छोटा प्रश्न आता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को किया गया था, स्वतंत्रता के बाद। और यह एक सलाहकार और वैधानिक संस्था है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये एक सलाहकार और एक वैधानिक संस्था, यानी सलाह के आधार पर जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी इसमें शामिल होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये कई बार प्रश्न आता है 1 नंबर का कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए तो नोट लगा के एक लाइन देखनी है कि केंद्र सरकार ने देखें तो 1 जनवरी 2015 में देखें इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग, यानी योजना आयोग की जगह क्या बना दिया है, नीति आयोग बना दिया है योजना आयोग का नाम ही। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में इसके डॉक्टर राजीव कुमार है। तो कई बार ये आता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग की जगह बना, इसका नाम बदल दिया गया। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार है। फिर देखो नियोजन का ये जो तरीका था ये भारत में क्यों अपनाया गया उस समय, क्योंकि नियोजन का उद्देश्य यही था कि देश में एक लंबे समय के लिए जो आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय है, राष्ट्रीय आय है, उसमें क्या की जा सके, वृद्धि की जा सके, रोजगार के अवसर बढ़े। और स्वतंत्रता के बाद नियोजन अपनाना क्या था, एक आवश्यक था। क्योंकि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जो प्रांत थे उनकी अलग अलग क्या थी, समस्याएं थी। कहीं गरीबी थी, कहीं अशिक्षा थी, कहीं प्रति व्यक्ति आय कम थी। तो इस प्रकार की जो भिन्न भिन्न समस्याएं थी उसके लिए भारत सरकार ने क्या अपनाया था, नियोजन का तरीका अपनाया था। तो यहाँ आपको नियोजन से क्या तात्पर्य, नियोजन किसे कहते हैं ध्यान में रखना है। नियोजन कितने प्रकार का याद रखना है, 2 प्रकार का, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। उसके बाद भारत में नियोजन का कार्य करता कौन है, योजना आयोग करता है। गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग की जगह ही देखें 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, उन्होंने नीति आयोग कर दिया योजना आयोग की जगह। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार है। तो ये ध्यान रखना है भारत में नियोजन में।